कोई चिंता नहीं चाहते, कोई दुख नहीं चाहते, कोई मुसीबत नहीं चाहते, फिर भी दुख चिंता और मुसीबत सबके पीछे पड़े। क्या ख्याल है? दुख चिंता और मुसीबत सबके पीछे लगे। अभी नहीं है तो फिर कभी आ जाते हैं, कभी आते जाते, लेकिन लगे रहते। कोई दुख चिंता मुसीबत नहीं चाहता, लेकिन सबके पीछे दुख चिंता और मुसीबत लगे रहते हैं। और वो बेचारे भगाते हैं, थोड़ी देर के लिए भग जाते हैं, फिर आ जाते हैं। क्या ख्याल है? ऐसा होता है कि नहीं होता है? सभी के जीवन में होता है। दुख चिंता और मुसीबत कोई चाहता नहीं है, और उसको मिटाते हैं। थोड़ी देर हटी ना हटी, फिर आकर घटना घटी। बच्चे भी चिंता में आ जाते, परीक्षा है, फिर नौकरी, फिर ये वे बच्चे बच्चियां माइयां भाइयां सभी के पीछे ये लगे हैं दुख चिंता और मुसीबतें। कभी कोई तो कभी कोई। तो क्या इनके भगाने का कोई उपाय है? स्थायी कोई उपाय है? दुख मिटाने के लिए कुछ उपाय लोग करते हैं कि सुख ला दो तो दुख मिट जाए, लेकिन ये उपाय भी पक्के नहीं है। कई बार सुख लाए, थोड़ी देर के लिए दुख मिटा, अथवा कई बार नशा किया, दुख की खबर देने वाले ज्ञान तंतु मूर्छित हुए, चलो चिंता गई, दुख गया, लेकिन उससे दुख मिटता नहीं और बढ़ता है। मूड चेंज करने के लिए चले गए, चलो दुख मिटा, मिटा नहीं, दुख भूले थोड़ी देर, फिर दुख आ जाता है। तो दुख न आए, मुसीबत और चिंता जीवन में न आए, उसका सुंदर सरल सहज उपाय। लेकिन उस उपाय को मुफ्त में सुनते न तो फिर करते नहीं। और पैसा लेना तो मेरे स्वभाव में नहीं है। चीज वस्तु रुपया पैसा कोई दीक्षा के निमित्त देता है तो कोई जरूरत नहीं है मेरे को। तो बिना पैसे माल मिलता है तो आप कदर नहीं करते, तो पैसा लेना शुरू किया। कौन सा पैसा? के बैठो, इंतजार करो, जप करो और व्यसन छोड़ो। ये मिल गई दक्षिणा, ये मिल गए पैसे, जय राम जी। फिर बताता हूं तो उसकी असर भी होती है। तो आज लगता है कि तुमको जप करवाया है, बाहर के पैसे तो नहीं लिए, लेकिन इंतजार जप, तो दक्षिणा मिल गई मेरे को। तो अब ये उपाय बताता हूँ और तुम कदर करोगे? पक्की बात? हाँ? अरे नहीं भी कदर करे तो भी ये चीजें दुख चिंता और मुसीबतें मिटानी हो तो मैं ना भी कहूं तभी भी इस बात को तो आप सुनेंगे कैसे मिटती। जब भी दुख चिंता और मुसीबतें आए तो पहला डंडा रखो कि ये आए हैं, और जो आता है सदा नहीं रहता, ये सिद्धांत है। तुम आए हो तो सदा रहोगे क्या? भगवान राम और कृष्ण के साकार रूप भी आए तो सदा नहीं रहे, तुम्हारे शरीर सदा नहीं रहे, तो दुख चिंता मुसीबत आए हैं तो सदा रहेंगे क्या? नहीं। लेकिन आने के पहले जो था और इनके जाने के बाद भी जो रहेगा वो है सदा तत्व। स्थायी के आगे दुख चिंता और मुसीबत आते हैं और जाते हैं। पक्की बात है? लेकिन स्थायी तत्व हमारा अपना आपा आत्मा हमको कभी छोड़ता नहीं, कभी नहीं जाता हमसे। शरीर चला जाता है, मर जाते हैं, लेकिन फिर भी हम रहते हैं। ठीक बात है?
इसमें कोई शक तो नहीं, कोई ठगी तो नहीं है, तुमको पटा रहा हूं ऐसा तो नहीं लगता। तो दुख चिंता और मुसीबत आए तो उसको सच्चा मानकर और अपने को भुलावे में डालकर उनका महत्व बढ़ाओ मत। अपने आत्मा परमात्मा मैं को सच्चा मानो और उनको आने जाने वाला मानो। इसमें क्या जोर लगेगा? उनकी कमर टूट जाएगी और आपकी कमर मजबूत हो जाएगी। आप चाहते क्या आपकी कमर टूटे, दुख चिंता और मुसीबतों की कमर मजबूत हो जाए? चाहते हैं क्या? अगर ऐसा चाहते तो उनको सच्चा मानो। और हम मर गए रे, अब हमारा कोई नहीं है, हम अनाथ हो गए। अगर दुख चिंता और मुसीबत आए और आप अपने को अमर मानो, नित्य मानो और उनको अनित्य मानो, तो उनकी कमर तोड़ और तुम्हारी कमर मजबूत होगी। एक बात। दूसरी बात, ऐसा कोई दुख चिंता और मुसीबत नहीं है जो नश्वर ना हो। दुख चिंता मुसीबत नश्वर है और नश्वर शरीर को मैं मानने से, नश्वर वस्तुओं को मेरा मानने से ये आती है। तो नश्वर शरीर मैं हूं ये गलती निकालो। इस शरीर मरने के बाद भी मैं रहने वाला हूं। नश्वर वस्तुएं मेरी है नहीं, वो यहीं रहेगी। तो वस्तु और व्यक्ति बदलते, फिर भी जो नहीं बदलता है वो नित्य परमेश्वर। सब वस्तुओं में, सब व्यक्तियों में, सब देश में, सब काल में, सब परिस्थिति में जो एक रस है, हम उस परमात्मा की शरण है। ओम शांति। ओम ओम। ऐसे करते श्वासोश्वास को देखो। फिर मन दुख चिंता मुसीबत में चला जाए तो नाक से, दोनों नथनों से श्वास भरो खूब और गुरु मंत्र का जप करके श्वास मुंह से छोड़ो। फिर दोनों नथनों से श्वास भरो, 10-11 बार ऐसा करो, मुंह से छोड़ो। तुम्हारा बल बढ़ जाएगा। दुख मुसीबत तुम्हारे लिए नन्हे हो जाए। फिर ये भी सत्संग की बात याद आएगी कि सुख स्वप्ना है, दुख बुलबुला है, दोनों है मेहमान, दोनों बीतन दीजिए, अपने आत्मा को पहचान। फिर उसका यथा योग्य उपाय करो। लेकिन आप हड़बड़ा कर उपाय करते दुख चिंता और मुसीबत का, तो उनका प्रभाव बढ़ जाता और आप थक जाते और जीवन भर उनसे भिड़ते भिड़ते अंत में मर भी जाते हैं और उनका जड़ नहीं निकलती। वही दुख चिंता और मुसीबतों के संस्कार लेकर मरते हैं। फिर ऐसा करूंगा तो सुखी होऊंगा, वो वासना लेकर जाते हैं, फिर ऐसे जन्म लेते और फिर वही दुख चिंता मुसीबत। इससे 84 लाख जन्मों की यात्रा करने के बाद भी मिटते नहीं। कुत्ता बनने के बाद भी नहीं मिटते। कुत्तों को मुसीबत है कि नहीं है? कीड़े मकोड़ों को मुसीबत है कि नहीं है? नेताओं को है कि नहीं दुख चिंता मुसीबत? सेठों को है कि नहीं है? देवताओं को है कि नहीं है? होती है। देवता को उस समय भोग के समय नहीं दिखते, लेकिन भोग पुण्य क्षीण होने के बाद जब गिराए जाते तो दुख चिंता मुसीबत। दैत्य तो दुख चिंता मुसीबत से जूझते ही रहते। थोड़ी सुविधा मिली तो ऐश आराम करके दुख चिंता मुसीबत का सामान ले लेते।
तो अब क्या करें, सुख सुविधा है तो संयम बरते। संसार की वस्तुएं और शरीर भोग के लिए नहीं है, सेवा के लिए। कार्यालय में जाते हैं ना, तो कार्यालय की वस्तु अपने लिए नहीं है, कार्यालय की वस्तु काम करने के लिए, अपने लिए पगार होता है। ठीक है, ऐसे संसार कार्यालय है, ये वस्तु अपनी रहने वाली नहीं है, न शरीर न वस्तु है। तो इस संसार में यथा योग्य माता की, पिता की, समाज की, जिनका जैसा संपर्क है, सेवा करके बदले में पगार मिलेगा, आत्म परमात्मा शांति। तो जैसे माता पिता और संबंध में आने वालों की सेवा कर ली, ऐसे ये शरीर की भी सेवा कर ली। आसन करवा लिया, अभी मैंने इसको नहला दिया, घुमा दिया, शरीर की हम भी सेवा करके आए, तभी काम में आता, नहीं तो यह काम में भी नहीं आवे। लेकिन शरीर मैं हूं ये मानने की गलती ना करो। जैसे अपना घोड़ा, आप अपन घोड़ा नहीं है, अपने स्कूटर नहीं है, कार नहीं है, ऐसे ही ये हाथ में नहीं हूं, पैर में नहीं हूं, खोपड़ा में नहीं हूं, ये सब न होने के बाद भी जो रहता है वो मैं हूं। इसमें कोई ठगी लगती क्या? तो जो रहता है वो है नित्य, और जो बदलता और मिटता है वो अनित्य। तो शरीर, धन, वैभव सब अनित्य, लेकिन उसको जानने वाला मेरा चैतन्य आनंद स्वरूप नित्य है। श्वास अंदर गया तो सो, बाहर है तो हम। तो सच्चा सुख बदले में परमात्मा अनुभव, पगार में आप ले लो, और शरीर और संसार की थोड़ी सेवा कर लो। दुख, चिंता और मुसीबत आएंगे पहले कि नहीं, लेकिन तुम्हारे आगे निसार, निष्प्रभाव हो जाए। राम तीर्थ हंसकर कहते थे, ओ गॉड यू फॉरगॉट मी, यू सेंड न्यू प्रॉब्लम, नई मुसीबतें भेजो। क्योंकि तरकीब आ गई मुसीबतों से खेलने की। हम जब साधना करते थे तो जानबूझ के दुख, मुसीबत, अपमान हो ऐसी जगह पे जाते थे। एक रात को हम निकल पड़े कुटिया छोड़कर डीसा की, चमारों की बस्ती। एक रात हम निकल पड़े जंगल में, बयाबान की तरफ। गुजरात में शराब बनाना या बेचना बंदिश है, तो अपराधी वृत्ति के लोग छुप कर शराब बनाते हैं। तो नदी के जंगल में शराब बनाने वाले बना रहे थे, मैं वहां से गुजरा। वो कोई बड़ा जंगल तो नहीं, जैसे अपना ये आश्रम और ये जंगल है, जैसे 1-2 किलोमीटर दूरी का था बस। तो वहां गए नदी के तरफ, तो उन्होंने देख लिया कि कोई जा रहा है, तो गालियां एकदम मजेदार, बड़ी बड़ी पावरफुल गालियां बकते हुए उन्होंने मेरे को बुलाया, इधर आओ। हम गए तो 1 फीट 1.25 फीट लंबा और थोड़ा तिरछा लोहे का हथियार होता है, और 2-3-4 फुट उसमें डंडा लगा होता है, उसको धारिया बोलते हैं। वो मार काट में भी खूब काम आवे, अपराधी व्यक्तियों को, और पेड़ को काटने में, खेत खली में, धड़ा पेड़ों की छटाई बटाई में भी काम आवे धारिया। तो अपराधी लोग कोई आ जाए, पुलिस तो उसके भिड़ने के लिए या कैसे, वो हथियार उन्होंने उठाकर मेरे गर्दन पे रख दिया और गाली देके बोला खींचे। अब वो खींचे ने
तो उनको परिश्रम नहीं पड़ेगा। जैसे आपको आलू की चिप्स काटने में परिश्रम पड़े, उतना भी शायद परिश्रम उनको पड़े कि ना पड़े, इतना वो तेज होता है। बड़े बड़े डाले को यूं मारो तो डाला नीचे, तो अभी ये गर्दन बेचारी क्या सहेगी, तो गर्दन पे रख दिया और बोले खींचूं। मैंने बोला तेरी मर्जी पूर्ण हो। अब तेरी मर्जी पूर्ण हो तो मैं तो अपने मैं में जाकर कह दिया तेरी मर्जी पूर्ण हो। तेरी मर्जी माना जो नित्य है वो परमात्मा आत्मा, ईश्वर की मर्जी से ही सब होता है। तो ईश्वर की मर्जी होगा तो हम जिंदे शरीर को जिंदा रख नहीं सकते, और जिलाने की इच्छा होगी तो ये कोई कुछ कर भी नहीं सकते। तो मैंने निश्चिंतता से कहा तुम तेरी मर्जी पूर्ण। अब मेरा कहना तेरी मर्जी पूर्ण हो, और उनके हाथ कांपे और वो हथियार उधर फेंक दिया धारिया, और मेरे पैरों पर गिर पड़े। मेरा अभी भी गर्दन कटी हुई नहीं है, कहीं से भी टांका नहीं है। तो दुख चिंता और मुसीबत ऐसी तो आपके पास आई नहीं। और भी आपको क्या बताएं, हम ऐसी जगह जाते थे जहां अपमान हो जाए, जहां ये हो जाए, ऐसा हो जाए। जरा देख, और फक्कड़शाही ऐसी थी कि आज कुटिया से निकलते नदी किनारे जाके बैठते, 1-1.5 किलोमीटर दूर थी नदी और बीच में खाली रेता होता। तो ये जो कुर्ता बुर्ता और धोती वोती ये सब एक कच्छा पहन के नदी के बालू में सूर्यास्त को सैर करने चले जाते। तो 2 किलोमीटर दूर कोई पुलिया होती थी, तो मजदूर लोग जो कुछ छोरे होते वो देखते हम नीचे हैं वो ऊपर है, वो गालियां दे के बुलाते थे। हम उधर जाते, वो ऊपर खड़े, और ऐसे ऐसे सुना देते थे और ऐसे ऐसे एक्शन करते कि मैं यहां बता नहीं सकता। कुछ नहीं, कुछ न देने के बदले कुछ दे गए, जिसको दे गए हो तो मरने वाले को दे गए, मेरे को क्या। आप दुनिया को बदलो, ये आपके बश की बात नहीं, भगवान के बश की बात नहीं। राम जी आए तो भी दुनिया नहीं बदले, कृष्ण जी आए तो भी दुनिया नहीं बदली, लेकिन अपनी समझ को आप उन्नत कर दो, मौज हो जाए। अपनी नजरिया बदल दो, फिर इतना भी वो ख्याल रखता है ईश्वर कि हम वो करमंडल और कपड़े छोड़कर 2 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर, 1.5 जितना भी होगा दूर चले जाते, और वहां से वो नदी कोई गंगा दी तो थी नहीं, बनास नदी है डीसा में, घुटने भर का पानी होता था। तो कोई नदी के उस पार जाते तो देखते ये कपड़े पड़े हैं, फिर बढ़िया पित्तल का बढ़िया करमंडल पड़ा है, उठाते और चलते तो कोई उनको रोकता, वापस जाओ वापस। फिर आते, फिर बोलते कोई है तो नहीं, फिर जाते, फिर आते, फिर जाते, फिर आते। वो जहां का तहां रखे बिना वो घर नहीं ले गए आज तक, कई बार ऐसा हुआ। ये कौन सी सत्ता है जो मेरा करमंडल और मेरा कुर्ता कोई उठा के ले जाए तो वो आगे जाते ही उसको फिर वापस करती है? मैं तो देखता भी नहीं, मैं तो आगे निकल गया। एक बार ऐसा व्यक्ति बोले महाराज ये तुम्हारा है? बोले हाँ। बोले कि हम उठाया, हमने समझा किसी का नहीं, तो हम ले जाए और फिर वापस ही क्या है, मैं क्या, जो है वो है। ये वहम है कि आप चीज वस्तुओं का और बच्चों का और परिवार का आप रक्षण करते हैं। नहीं नहीं, आपकी वस्तुओं और आपका परिवार का रक्षण नियति से हो रहा है। मैं अपनी पत्नी का रक्षण करता हूं, पति का रक्षण करती हूं, ऐसे हूं, ऐसे नहीं। बाहर से भले थोड़ा लगे, लेकिन अंदर से अपने को कर्ता मानकर कर्म बंधन मत बनाओ। करन करावन हार स्वामी, सकल घटा के अंतर्या। वो सब के कर्मों का नियामक, कर्मों का प्रेरक, कर्मों के फलदाता ईश्वर
सब देश में, सब काल में, सब चित्तों में, सब वस्तुओं में ओत प्रोत भरपूर है। जैसे कोई भी मिठाई ले लो तो मिठाई के कौन से हिस्से में शक्कर की मिठास नहीं है, ऐसे ही सर्वत्र परमात्मा सत्ता भरपूर। सो साहिब सद सदा हजूरे, अंधा जानत ताको दूरे। अभी केदार जाऊं तो सुख मिलेगा, बंबई जाऊं तो सुख मिलेगा, कश्मीर जाऊं तो सुख मिलेगा। मेरे पास कई कपलों को लेकर उनके माँ बाप आते कि बापू जी शादी हुई है, वे जा रहे हैं हनीमून करने को, आशीर्वाद दे दो। मैं क्या कहाँ जाएंगे? बोले कश्मीर। कश्मीर? मैंने सोचा कश्मीर तेरे में इतना सुख भरा है कि ये नई शादी वाले तेरे पास भीख मांगने आते। चल मैं देखने आता हूँ। मैंने एक पोल पट्टी चालू की। हर दिल्ली से तो अहमदाबाद से निकला हिमालय जाने को, लेकिन दिल्ली में कोई एयरलाइन का इंजीनियर था। मैंने कहा हम अहमदाबाद से हरिद्वार या हिमालय नहीं जाएंगे, अपन चुप के कश्मीर चलेंगे, किसी को बताना नहीं। तो एक वो इंजीनियर एयरलाइन का और एक हम पहुंच गए कश्मीर। और कश्मीर का चप्पा चप्पा हमने छान मारा कि कहाँ सुख रहता है। वो डल लेक देखा, फूलों की घाटी देखी, सेवन स्प्रिंग देखा, ये देखा वो देखा। बस में भी बैठ के देखा सैलानी। और फिर आखिर में वो जो पति पत्नी आकर बोट हाउस में रहते थे वो देखा। तो 5,000 रुपया पर नाइट, 2,000, 1,200, 1,500 सब चेक किया। तो वो समझते थे कि ये कोई दुबई का है। दुबई वाले भी ऐसे दाढ़ी वाड़ी रखते थे, शेख है तो सारे हो। तो मैंने उनके फैमिली रूम भी जांचे, फैमिली रूम देखे। हाँ ये फैमिली रूम है, ये अटैच लेटरिन बाथरूम है, ये किचन है। पानी कहाँ से आता है? तो मेरे को छत पे ले गए, बोट की छत पे हैंड पंप लगा है और टंकी भी है। बोले नौकर आके भर देगा। अटैच लेटरिन बाथरूम है तो उसका मसाला पहाड़ पे तो नहीं जाता, वो साइड में इधर जाता है और वहां से दूसरी जगह से पानी पीना है। जयराम जी की। मैंने कहा हाय रे सुख, तू कहाँ कहाँ क्या क्या करवाता है। तालाब में जो नावें खड़ी है लंगर पड़े, तो हैंड पंप से पानी खींचेंगे, टंकी ऊपर भरेगी, किचन में भी जाएगा, बाथरूम में भी जाएंगे, नहाएंगे धोएंगे, शावर लगा है, फलाना लगा है, कारपेट बिछा है, छोटे छोटे कमरे हैं, पति पत्नी रह सके ऐसे सब हमने चेक किया। फिर देखा कि एक जगह तो अटैच लेटरिन बाथरूम का मसाला गिरे और दूसरी जगह से नौकर आकर भर दे। हाय सुख तू क्या करवाता। फिर भी हम जो चुके नहीं, कहाँ कहाँ सुख रहता है उसको खोज मारा। तो सैलानी नाव में बैठे शिकार, सुंदर सजी धजी नाव में, मैं इसी में बैठेंगे, देखे सुख कहाँ कहाँ रहता है। वो नाव चलाने वाले नाव चलाई, हम और वो इंजीनियर मेरा सेवक था। तो बाबूजी तुम बाबूजी तुम कहाँ से आए? हम क्या, हम गुजरात से। बोले हमारा हाथ देखो ना, हमारे भाग्य में कहीं बम्बई देखना लिखा है क्या? बम्बई जाना लिखा है क्या? मैं क्या, बम्बई वाले झक मार के तेरे शिकारों में यहाँ सुख खोज रहे और तू वहां सुख के लिए चाहता है। ये मन का खेल देख लो। ये मन की बड़ी भारी कमजोरी है कि सर्वदेश में, सर्वकाल में, सर्ववस्तु में सर्वंतर्यामी सुख का निधि सागर सर्वेश्वरा पास में है, लेकिन जो जहां है वहां सुखी नहीं। इधर जाऊं तो सुखी हूं, ये करूं तो सुखी हूं, ये करूं तो सुखी हूं, ऐसे करके भटक भटक के एक जिंदगी नहीं 84 लाख जिंदगियां पूरी हो जाती है। सुख को ज्यों खोजता है त्यों दुख, चिंता और मुसीबतें बढ़ती जाती। तो सुख की खोज बाहर छोड़ दे तो दुख चिंता मुसीबतें हट जाए, और दुख चिंता मुसीबतें आए तब, जहां दुख चिंता मुसीबतें नहीं रहती वहां पहुंच जाओ। जोरों से आंधी तूफान आया,
टीन शेड था, अभी पतरे गिरे उड़े गर्दनें कट जाएगी। सारे भगत भाग गए। बड़ी बड़ी कोठियों के दीवारों के सहारे जा खड़े हो। भवमंडल चला गया। सब आए, बोले महाराज इतनी जोरों की आंधी तूफान भवमंडल आया, ये पतरे उड़ रहे, आपको डर नहीं लगा? आप क्यों नहीं भागे? महाराज ने कहा हम भी भागे थे, तुम भी भागे, तुम बाहर भागे और हम भीतर भागे। और जब भीतर भागे तो प्रकृति में अपने आप सुरक्षा की व्यवस्था होती है। बुद्ध भीतर में जहां दुख मुसीबत चिंता नहीं होती वहां शांत थे। ध्यान में मग्न थे, मौन चुप। ऊंचे पहाड़ से एक चट्टान लुढ़क रही और वो चट्टान ऐसी तेजी से लुढ़क रही कि मजाल है कि कोई और चट्टान या और पेड़ पौधा उसको रोक सके, थाम सके। और सीधा निशाना उसी जगह उस चट्टान की लुढ़कने का निशाना यह था कि बुद्ध अब चटनी हो जाएंगे। लेकिन बुद्ध को पता ही नहीं कि मुसीबत और दुख आ रहे। जहां मुसीबत दुख और चिंता नहीं थी, बुद्ध उसी में शांत थे। वो चट्टान लुढ़कते एक और किसी चट्टान से टकराई, उसके दो टुकड़े हो गए। तो बुद्ध यहां बैठे, एक टुकड़ा दाहिनी ओर निकल गया, एक बाहीं ओर निकल गया। मानो बुद्ध को बिल्कुल अभी बुद्ध के शरीर को ले डूबेगा, लेकिन यूं आते ही यूं टुकड़े दो हो गए। आप ये कल्पना करो कि यहाँ बुद्ध बैठे और ये चट्टान आ रही, यूं आते ही दो टुकड़े। लेकिन एक तिनखा उसमें से निकला और बुद्ध के पैर के अंगूठे को लगा और हल्का सा खून बहा। बुद्ध ने भिक्षुकों को बुलाकर कहा कि देखो, ये दुख भयंकर दुख आने वाला था, लेकिन हम शांति में थे, तो वो दुख प्रकृति की वो व्यवस्था हुई कि चट्टान दो टुकड़े हो गए। लेकिन हमारी निश्चिंतता में कमी होगी, इसीलिए हमारे ध्यान में कमी होगी, इसलिए ये छोटा सा तिनखा कंकड़ी का पैर के अंगूठे को आ लगा है। आप ज्यों ज्यों परमात्मा में शांत होते हैं, त्यों त्यों दुख चिंता और मुसीबत आते आते अपना रुख बदल देती। इसीलिए कृपानाथ अपने पर कृपा करो। रात को सोते समय भगवान में शांत होकर फिर सो। सुबह उठते समय भगवान में शांत हो और दिन में नियम करके ईश्वर में शांत हो। कर्म के पहले ईश्वर में शांत हो, बीच बीच में ईश्वर में शांत। आपके कर्म योग कर्म सुकौशलम हो जाएंगे। कर्मों की कुशलता ये नहीं कि ठगी कर ली, लूट लिया, इमारतें बढ़ा दी। कर्मों की कुशलता ये है कि कर्म के ऐहिक फल में आपकी आसक्ति न हो, कर्म में लापरवाही पलायनवादिता न हो, और सफलता और असफलता में आपके चित्त पर उनका प्रभाव न पड़े। ये कर्म कुशलता है। आदर तथा अनादर, वचन बुरे त्यों भले, निंदा स्तुति जगत की धर जूते के तले। आप बहुजन हिताय बहुजन सुखाय कर्म को करते जाइए, कर्म योग, और उसका फल व्यापक ईश्वर में, समाज रूपी देवता में, बदले में पगार में परमात्मा प्रत्यक्ष। परमात्मा के पास जाना नहीं है, उसको बुलाना नहीं है, उसको प्रकट हुए बिना वो रह नहीं सकता। सूरज के पास जाते या बुलाते? सूरज को बुलाते हो तभी आता है क्या? तुम सूरज के पास जाते हो क्या? प्रकट होना सूर्य का स्वभाव। ऐसे परमात्मा का स्वभाव है कि जो उसके सिद्धांत के अनुसार चले उसके आगे प्रकट हो ही जाना पड़े।
और ऐसे पुरुष भगवान के साथ शरारती बात भी बोल देते। भला होया हरि बिसर्यो, सिर से टली भला। मुख से जपू न कर से जपू, उर से जपू न राम, राम सदा हमको जपे हम पावे विश्राम। हम शांत हो गए, राम में डूब गए। राम परवाना भेजिया वाचत कबीरा रोए, क्या करूं तुम्हारी वैंकुट को जहां साध संगत नहीं हो। नहीं आना है वैंकुट, देख लो। वैंकुट से तो बहुत छोटा है स्वर्ग, लोग स्वर्ग के लिए तरसते हैं और यहाँ वैंकुट नहीं चाहिए। कैसी योग्यताएं छुपी है। इन सारी योग्यताओं का पता सत्संग से ही चलता है। अकेले मन माना उपवास करने लग गए, जप करने लग गए, ठीक है, जप उपवास ठीक है, लेकिन मन माना करेंगे तो काम नहीं होता है। मन में थोड़ा घुस जाता है कि ये तो नहीं करते जब मैं इतना जप करता हूँ, ये लोग तो रोज खाते में उपवास करता हूँ, इससे तू भी टुकड़ा खा ले, जान छोड़। कुछ न कुछ अहम घुस जाएगा। ये मार्ग बड़ा अटपटा है, अनजाना देश है, अमिला पिया है। तो जो इस देश में यात्रा किए हुए और जिनको पिया मिला है, ऐसे सत्पुरुषों का सत्संग और कृपा हजारों जन्म की यात्रा एक ही जन्म में पूरी कर देवे। बिल्कुल पक्की बात है, मैं अपने अनुभव की बात बोलता हूं। मैं अपना मन माना करता तो न जाने कितने जन्म लगते, और फिर भी उस स्थिति पे तो पता ही नहीं कि वो ये स्थिति है। जन्म होना था उसके पहले तो सौदागर आकर झूला दे गए, ऐसी कोई पहले की कृपा नहीं। फिर 3 साल की उम्र में चमत्कार होने लगे, 10 साल की उम्र में रिद्धि सिद्धियों के खेल देखे, 22 साल तक पापड़ वेले और समझते थे कि अपन, लेकिन पूर्णता का अनुभव जब गुरु जी की कृपा से हुआ तब पता चला कि ये सब खिलौने थे। इसलिए गाते पूर्ण गुरु की, पूर्ण गुरु का ज्ञान, पूर्ण गुरु का ज्ञान, आसुमल से हो गए साईं आसाराम, आसुमल से हो गए साईं आसाराम।